नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पराज सिंह राणा आपकी सेवा में फिर हाजिर हुआ हूं। इस बार मैं आपके बीच में आया हूं बात शहर की कहने की। शहर की अगर बात कहें तो अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा मसला हुआ, जिसमें कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, कलेक्ट्रेट प्रशासन भी आया, पुलिस प्रशासन भी आया और वो मसला ढाक के 3 बात रहा। मैं बात कहने जा रहा हूं बीपीएल चौराहे की, जो अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे के नाम से जाना जाता है। यह चौराहा सबसे पुराना चौराहा है और काफी क्रिटिकल है। यहाँ लगभग 7 रास्ते आपस में मिलते हैं और इन 7 रास्तों को ट्रैफिक को संतुलित करना और यातायात के नियमों का पालन कराना अब सहज नहीं है, कठिन कार्य है। लेकिन पिछले जो कुछ दिन पहले जो कुछ घटित हुआ वह केवल हास्यास्पद है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो हास्यास्पद इसलिए कि पहले यातायात की व्यवस्था सुधारने के लिए इन लोगों ने मतलब प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगा दिए और बैरिकेड्स लगाने से स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ गई, यातायात व्यवस्था और विकृत होने लगी। लेकिन आमजन तो आमजन है, वो तो अपने जैसे तैसे व्यवस्थाओं को समेटने लगा। लेकिन यह बात कांग्रेस को रास नहीं आई। कांग्रेस ने कहा ये बैरिकेड्स की वजह से, कांग्रेस का मानना था, कांग्रेस का भी नहीं, कांग्रेस का एक हिस्सा, कांग्रेस के एक हिस्से में एक दीपक सिंह चौहान गुजर साहब और उनके कुछ समर्थक, उनको ये बात रास नहीं आई कि भाई ये बैरिकेड्स लगाने से व्यवस्था और बिगड़ रही है और इसको सुचारू करने के लिए धरने पे बैठे, लगातार धरने में बैठे। पुलिस प्रशासन से बात कही, पुलिस प्रशासन ने उनको आश्वासन का वो झुंझुना दे दिया और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि ये बैरिकेड लगाना ठीक नहीं है, ये इससे यातायात सुचारू होने के बजाय विकृत होने लगा है। स्वाभाविक है, वे भी विरोध जताने पहुंचे। हाँ, उनका विरोध आंदोलन तक तो नहीं था क्योंकि सत्ता उन्हीं की है, शहर उनका है, शहर की नगर पालिका उनका भी है, शहर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। लिहाजा उन्होंने कलेक्टर से मिलना उचित समझा और कलेक्टर के माध्यम से इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, पर वहां भी बड़े मजे की बात रही। आरोप ये है, कहा भी ये जा रहा है, कुछ कई अखबारों ने छापा भी है कि वहां पर कलेक्टर मैडम से मिलने गए साहबजन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी थे, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुजर भी थी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, ये सब वहां गए। पर कलेक्टर मैडम तो अपने काम में व्यस्त थी, लिहाजा उन्हें समय ही नहीं दिया। 1 घंटा सत्ता पक्ष का, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, प्रदेश में उनकी सरकार है, उनका जिला अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष जो शहर की प्रथम नागरिक कहलाती है, वो उनके अलावा अन्य बड़े पदाधिकारी, वो उनके होने के बाद में भी उनको कोई तवज्जो मिली नहीं, तो लिहाजा अखबार वालों को तो मसाला मिला और उन्होंने बात कह दी, बात सबको कड़वी भी लगी। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि वो बैरिकेड जो लगे हुए थे वो बैरिकेड्स हट गए। तो साहब बैरिकेड तो हट गए, लेकिन समस्या यथावत रही। बात बैरिकेड लगाए क्यों गए थे? बैरिकेड्स इसलिए लगाए गए थे कि यातायात को सुगम बनाया जा सके। हाँ, कहा यह जा रहा है कि ये बैरिकेड लगाने से यातायात सुगम नहीं हुआ, विकृत हो गया, तो भाई इनकी तकनीकी टीम कहाँ है? भाई हम मेट्रो सिटी में देखें, शहरों की बात करें, देश विदेश की बात करें, हर जगह हमारे यहाँ से तो कई गुना ज्यादा ट्रैफिक है। वहां कई चौराहे हैं, कई क्रिटिकल एरिया हैं, लेकिन वहां सब यातायात सुगम रहता है, वहां सारी कुछ चीजें सुचारू चलती है। और हमारा छोटा सा शहर 2 से 2.5 लाख की पब्लिक है और 2 से 2.5 लाख के लोगों के शहर में बीपीएल जैसा चौराहा, वहां पर हमें यातायात को सुगम बनाने के तमाम प्रयास तो किए, लेकिन कोई तकनीकी जानकारी किसी के पास या तो थी नहीं, या वो तकनीकी टीम की वो जानकारी लेना नहीं चाहते थे या उनकी मदद नहीं लेना चाहते थे, पता नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कलेक्टर हो या जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो या फिर नेता हो या फिर पार्टियां हो, किसी ने भी केवल अपनी अपनी डफली बजाई और लोगों को मूर्ख बनाया। मूर्ख यूं बनाया
कि समस्या यथावत है। हालांकि ये बात भी सही है कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक सिग्नल लगाने की बात कही जा रही है। ट्रैफिक सिग्नल कब लगेंगे ये कोई नहीं कह सकता। हो सकता है कि 10 दिन में लग जाए, हो सकता है 6 महीने में भी नहीं लगे, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल कहने की बात ये पहली बार नहीं है। ये कई सालों से, कुछ साल पहले हमारे यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए थे और ट्रैफिक सिग्नल लगने से व्यवस्थाएं बहुत सुचारू थी। यातायात लोगों के आदत में भी आ गया था और लोगों के आदत में आने के बाद में सबसे ज्यादा सुचारू व्यवस्था अगर कहीं थी तो वो थी बीपीएल चौराहा, या अभी ये कह लें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा कह लें। तो ये वहां पर व्यवस्थित थी, लोगों को भी आदत पड़ गई थी कि ट्रैफिक सिग्नल है। हालांकि ट्रैफिक सिग्नल का पालन कराने के लिए भी 2 पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहते थे, तब जाके और लोगों की आदत भी पड़ गई थी, तो वहां व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रहा था। अब यहाँ का यातायात व्यवस्था बिगड़ने लगी, तब प्रशासन ने सोचा कि भी सुगम करा, तो सुगम कराने के लिए उनके जो पुलिस जवान लगाए, कोई प्रयोग भी किए, सारे प्रयोग फेल हुए और अंततः उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए। और यहां तक कि पुलिस जवान भी 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन रहे और वो भी नदारद हो गए। लेकिन सुनिए आप बात को कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पहले बैरिकेड्स हटाने के लिए फिर आंदोलन, धरना आंदोलन, वो कांग्रेस का एक वर्ग के द्वारा। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बैरिकेड्स को उचित नहीं समझा। समाधान न तो बीजेपी दे पाई, समाधान न धरना देने वाले दे पाए, समाधान न बैरिकेड्स लगाने वाले दे पाए और समाधान न बैरिकेड्स हटाने वाले दे पाए। हालत यह है कि अब जो चौराहा है, अभी बीपीएल चौराहा या जो वल्लभ भाई पटेल चौराहा है, यह चौराहे पर अब जो बात गलत है, जो यातायात नियमों के अनुसार गलत है, वो अब सही हो गई। सही यूं कि जिसके मन में आए जो वहां से कट जाता है। उन्होंने यातायात नियमों का मतलब नहीं, उनको तो अपनी गाड़ी निकालना है और वो निकाल लेते हैं। हाँ, लोग इतने जरूर समझदार हो गए कि भैया तू निकल जा पहले, मैं रुक जाता हूं। भले वो राइट साइड है तो लोगों को आदत पड़ गई, राइट साइड जाएगा ही जाएगा ये। लेकिन वहां पर अभी कुछ दिनों में ये तो सब गलत चल रहा है। लेकिन अभी पिछले जब से बैरिकेड हटे हैं वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कि लोगों को गलत रास्ते पे चलने के, गलत नियमों का पालन करने के आदत से पड़ गई है। अब ये आदत तब भारी पड़ेगी जब उसी चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लग जाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल ज्यादा से ज्यादा जगह 7 जगह लगेंगे और 7 जगह अगर ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे तो जाहिर है कि उनका ट्रैफिक सिग्नल का पालन कराने के लिए जिन लोगों को बरसों से आदत नहीं है तो काफी मशक्कत करना पड़ेगी, काफी सख्ती होगी, फिर भी राजनीति होगी। तो कोई चालान, किसी का चालान बनेगा तो चालान रुकवाने के लिए बात होगी, तो कुछ तो कुछ जो होगा वो बात की बात है। लेकिन हाल फिलहाल तो यह है कि हम इस मुद्दे को लेकर जहां चले थे वहीं रुके हुए हैं। अब ट्रैफिक सिग्नल आएगी तो फिर मैं आपसे बात करेंगे, कुछ हुआ तो। धन्यवाद।